आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव की 25 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले जो उम्मीदवार हैं लगातार अपने इलाके में प्रचार कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल पंथक और जागो पार्टी के साझा उम्मीदवार परमजीत सिंह राणा हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, पहले तो पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, कैसे देख रहे हैं आप? मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पार्टी का, श्रोमणी अकाली दल पंथक का, जिन्होंने मेरे में विश्वास रखा और मुझे दिल्ली की देवनगर सीट वार्ड नंबर 12 से चुना। और जागो पार्टी के साथ हमारा अलायंस है और आने वाले चुनाव में जो हमारा हमने 8 साल में सेवा करी है, 6 साल मैंने धर्म प्रचार की सेवा करी, 2 साल मैं एग्जेक्टिव का मेंबर रहा। और आपको पता ही है, आपने पहले भी कवरिंग की थी कि एग्जेक्टिव में जब हम हिसाब पूछते थे, हिसाब ना देने की वजह से मैं श्रोमणी अकाली दल पंथक में आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब संगत मेरे कामों को देख के मेरी रिपोर्ट कार्ड पे साइन करेगी और अब संगत के बीच में अपने विचार लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अगर बात करें, आपने कहा है कि मैं अपनी जो काम हैं, कार्य आपने किए हैं, आप बताएंगे कि कौन कौन से कार्य आप लोगों ने किए हैं? दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी, जब मेरे को धर्म प्रचार की सेवा मिली, सरदार मनजीत सिंह जी के उस वक्त प्रधान थे, उन्होंने मेरे में विश्वास रखा और बड़ी अहम सीट दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की सेवा की मुझे दी। आपको याद होगा कि अभी दिल्ली में दिल्ली फतेह दिवस नहीं मनाया गया था, तो जो उस वक्त 1783 का एक नज़ारा था, निहंग सिंह फौजें कैसे अकाल लाल किले पे आई, कैसे वो मिठाई वाला पुल, मोरी वाला गेट, ये सारा जो इतिहास है, 30 हज़ारी कोट, ये सारा इतिहास हमने अपनी आने वाली जनरेशन को बताया। उसी तरह कुतुब मीनार पे बंदा सिंह बहादुर को शहीद किया गया था, वहाँ पर हमने बहुत बड़ा गुरमत समागम किया। इंडिया गेट पे कभी समागम नहीं हुए थे, पहली बार इंडिया गेट के ऊपर समागम हुए, शताब्दी मनाई गई गुरु गोबिंद सिंह महाराज की। उसी तरह हमने सिक्का रिलीज़ किया, जो बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहला सिक्का बनाया था सिख राज का, वो पर्शियन लैंग्वेज में था, उसको हमने रिलीज़ किया। और मेरे को याद है कि जितने भी हमने जो भगत साहिबान हैं, क्योंकि हमारे में एक जातिवाद का और उसका बढ़ावा बढ़ता जा रहा था, तो जिस गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं वो सांझीवालता की बात करता है। उस गुरु ग्रंथ साहब में भगत कबीर भी हैं, भगत नामदेव भी हैं, भगत रविदास भी हैं, ये अलग अलग समाजों से आए हुए हैं और उनको भी हम नमस्कार करते हैं। हमारे गुरु नानक ने उनको भी अपने साथ बिठाया और उनको अपने सिख को बोला कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो उन भगत साहिबान की बानी को लेके उनके ऊपर सेमिनार्स कराए गए। सबसे बड़ा अहम रोल जो हम भूल गए थे कि हमारी जो गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है, उसमें सिख साहिबान भी हैं, जो सिख, उनकी बानी का भी हमने जान कराई कर गई। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर और दसम पातशाह की बाणी के ऊपर एक भुलेखा डाला जा रहा था, उसको भी दूर किया, उसका प्रचार किया। मानना ना मानना संगत के हाथ में, पर हमने एक बारी उनकी जो गलत फहमियाँ थी वो दूर करी। आपको याद होगा कि पिछले समय में 2 संग्राम, 2 गुरपुरब, 2 पूर्णमासियाँ, हर चीज़ डिवाइड कर दी गई थी, अकाल तख्त के पैरेलल बगावत कर दी गई थी। तो मेरे को लगा कि ये हमारे को संगत को जो दुविधा है ये दूर होनी चाहिए, और वो हमने करने की कोशिश भी करी, हम कामयाब भी हुए। ऐसे ही आगे जब हम आते हैं तो बीबियों का बहुत बड़ा रोल है। बीबी पानी जी, बीबी गंगा जी, माता सुलखनी जी, माता गुजर कौर जी, माता सुरेंद्र कौर जी, इन माताओं के दिन हम नहीं मनाते थे। दिल्ली में प्रोमिनेंट 4 गुरुपुरब होते थे, उसके अलावा नहीं मनाते थे। हमने 11 गुरु साहिबान के प्रकाश पुरब मनाने शुरू किए, सभी की, उनके ज्योति जो दिन मनाने शुरू किए। जो हमारी ये गुरु साहिबान के काल की जो गुरु के महल हैं, इनके दिन मनाने शुरू किए। माता तृप्ता जी, बेबे नानकी जी, अब बेबे नानकी और एक माता नानकी 2 हैं, तो लोगों को उसमें भी कन्फ्यूज़न थी, संगत को उसमें भी कन्फ्यूज़न थी, तो हमने वो भी दूर किया। तो ऐसे हमने उन जो हमारे गुरु के महल थे, जिनको आज तक हमने कभी याद ही नहीं किया, उन पे सेमिनार्स कराए। और पूरी दिल्ली की जितनी श्री गुरु सिंह सभा हैं, 400 रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा 400 हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन माताओं बहनों को गुरुद्वारे की जो हिस्टोरिकल स्टेज है वहाँ पर कीर्तन करने की आज्ञा नहीं मिलती थी। तो हमने उनको गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा सीगंज साहब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब, सब जगह
उनको प्रोग्राम करने के लिए प्रेरित किया और उनको बोला कि आप आओ, जितना राइट हमारा है उतना राइट हमारी बीबियों का भी है, क्योंकि उनका बड़ा बड़ा योगदान है। तो मेरे को याद है बीबी नरेंद्र कौर जी और उनका पूरा जो उनकी टीम थी वो हमारे साथ सहयोग करते थे, और हर महीने हम एक दिन मनाते थे, तो वो कंटिन्यू करते रहे। फिर संग्रांद जो 2 कर दी गई थी वो वापस 1 करी। फिर लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं होता था हमारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारे में, जो कि हमारी मर्यादा कहती है, तो लड़ीवार गुरु साहब का प्रकाश भी किया। फिर हमने जितने भी संप्रदाय थी, निहंग सिंह जत्थेबंदियाँ थी, नानकसर संप्रदाय या और नीलधारी संप्रदाय, ये सारे जो अकाल तख्त को समर्पित हैं, अकाल तख्त के उनकी जो एक मानता है उसको मानते हैं, उनको एक स्टेज पे इकट्ठा किया। अब भाई मनसा जी को कोई नहीं जानता, हम सब भाई मर्दाना जी के नाम पे कीर्तन दरबार कराते हैं। हमने भाई मनसा ढूंढे कि भाई मनसा जी के ऊपर हमने कीर्तन दरबार कराया, बच्चों का कंपटीशन कराया। अब कई ऐसे इतिहास थे जो हम लेके आए, और मेरे को लगता है कि जितना प्यार मेरे को संगत ने दिया दूसरी बारी, वो शायद धर्म प्रचार के जो मेरे कार्य थे उनको देखते हुए दिया। तो अभी भी मन में कई ऐसे हैगे हैं जो काम हम नहीं कर पाए पिछली बार, तो अब संगत से यही उम्मीद करते हैं कि संगत मेरे पिछली रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए आगे भी मुझे सेवा का मौका देगी, और मैं धर्म प्रचार के जो कई काम मेरे अधूरे रह गए वो पूरे करूँगा। आप इस सीट से 2 बार से मेंबर बने हैं, वजह क्या रही आखिर कि शिरोमणि अकाली दल बादल पार्टी में आप थे, आपको एक नोटिस दिया गया और आपको बाहर निकाल दिया गया? पिछले लंबे समय से जब से सरदार मंजीत सिंह जी के ऊपर एलिगेशन लगे थे, और फिर उनकी एक क्लोज़र फाइल हो गई पुलिस की तरफ से, फिर उसमें अपील करी गई, तो मैंने कहा जब क्लोज़र फाइल हो गई है तो आप दोबारा से अपील कर रहे हैं, तो इसमें क्या कारण है, क्यों हम जब एक बारी उनको क्लीन चिट मिल गई है। वो कह रहे हैं नहीं, मंजीत सिंह को हमने नहीं छोड़ना, इसके ऊपर हमने दोबारा से केस डालना है, दोबारा अपील करनी है और इसको रिकन्सिडर कराना है, आप इसके खिलाफ़ बयान दो। तो मैंने कहा मैं उनके खिलाफ़ बयान तब तक नहीं दूंगा जब तक वो साबित नहीं हो जाएगा कोर्ट से, क्योंकि आप किसी ने प्रधान बनना है, किसी ने जनरल सेक्रेटरी बनना है, किसी ने दिल्ली स्टेट का प्रधान बनना है, तो उनके पास 2 ओहदे थे, एक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान का और एक था श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट का। तो आपस में क्या सेटिंग हुई, कैसे हुआ, अब आप एक उधर का बन गया, एक इधर का बन गया, आपके सामने ही है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये एक मिली भगत थी उनको मारने की, और मैं उस साजिश में शामिल नहीं हुआ, इसलिए मैं बाहर हो गया। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि किसानी वाले मुद्दे पर आपने वहाँ पर सपोर्ट नहीं किया, आपको नोटिस जारी किया गया। देखो, किसानी मुद्दे में मैं आपको बताऊं कि मैं किसान का बेटा हूं, और जितने भी गुरु नानक नाम लेवा है, चाहे वो हिंदू भाई हैं, चाहे वो सिख भाई हैं, चाहे मुसलमान भाई हैं, जो गुरु नानक को मानते हैं ना, वो सब किसान के बेटे हैं, और वो किसानी से दूर नहीं हो सकते। तो गुरु नानक साहब ने अपना अंतकाल जो है वो कीरतपुर साहब में किसानी करी है। तो जब बाप किसानी कर रहा है, जब हमारा पिताजी किसानी कर रहे हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं वो किसानी कर रहा है, तो हम तो उसके बेटे हुए किसान के, तो हम किसानी से अलग कैसे हो सकते हैं। और मैंने चिट्ठी में लिखा था, अपना जवाब दिया था, स्पष्टीकरण दिया था, पर क्योंकि अब मंजीत सिंह के बाद उनके साजिश में मैं शामिल नहीं हुआ, तो शामिल ना होने के कारण कोई तो एलिगेशन लगाना था, तो वो उन्होंने ये किसानी का एलिगेशन लगा के मुझे बाहर कर सकता था। अच्छा, 12 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं, इलाकों के अपने अलग मुद्दे होते हैं, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार देखो, मेरे ना प्योरिटी है कि हम रकाबगंज की स्टेज से बहुत बड़े वादे करते हैं कि हम आईएएस बनाएंगे, हम आईपीएस बनाएंगे, हम सरकारी नौकरियों में आगे लेके जाएंगे, और जब हम उसको प्रैक्टिकल में लेते हैं तो हम उसको ले नहीं पाते। मेरा तो बेसिक, अब ये मैंने जो सोचा और जो मैंने ये 8 सालों में एक्सपीरियंस लिया है कि 12वीं तक की जो एजुकेशन है हम वो अगर कंप्लीट कर ले, क्योंकि आप, मेरा बच्चा आता है 8वीं में कि सर मेरे पापा का काम नहीं है, या हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिला दो, और मेरी 25,000 50,000 पे फीस बैलेंस है, तो मुझे किसी तरीके से अकोमोडेट करा दो, मैं सरकारी स्कूल में चला जाऊँगा। अब इस बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है, ये 12वीं पढ़ेगा तो ही तो आईएएस बनेगा। हम बेसिक में नहीं जा रहे, जब तक बेसिक एजुकेशन हम नहीं देंगे ना बच्चों को, या उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो हम आईएएस आईपीएस तो भूल ही जाए, क्योंकि 10वीं 12वीं तक तो वो फिर वो मैकेनिक
या कोई और ऐसी लाइन पकड़ लेगा जिससे उसने रोज़गार कमाना है, वो पढ़ाई की तरफ नहीं आगे जाएगा। जब तक उसको घर से पूरी सहूलतें नहीं मिलेंगी वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरी जो प्योरिटी सबसे पहले जो मैंने महसूस करी है अपने इलाके में, बेसिक एजुकेशन की है। दूसरा एक हमारा ना नित्य होता है, जो 5 बानियाँ सुबह पढ़नी है, 2 शाम को पढ़नी है। ये 7 बानियों का एक दिन का रूटीन है, करना ही करना है। तो वो जो बेसिक है ना, वो मैं चाहता हूँ कि मैं हर बच्चे को कंठ करा दूँ और एक गुरबत समागम चलाऊँ अपने एरिए में, जिसमें हम मैक्सिमम बच्चों को फिर बेसिक्स जो है, जैसे बेसिक एजुकेशन होगी 12वीं तक, ऐसे ही ये हमारा जो धर्म का रास्ता है, इसमें बेसिक जो रोज़ का पाठ है, जैसे हम नित्य नेम बोलते हैं, वो कंठ कराना, ये 2 प्योरिटी मेरी हैं। तीसरा, पिछले समय से जितनी भी मुझे जॉब्स गुरुद्वारा कमेटी से हर मेंबर को 2-2 मिलती हैं 1 साल में, तो मैंने अपने इलाके के जितनी भी लोड़वंद परिवार हैं उनको वो जॉब्स, अपने परिवार का कोई भी मेरा कोई मेंबर या कोई भी रिश्तेदार गुरुद्वारा कमेटी की जॉब नहीं है, जॉब संगत के जो लोड़वंद परिवार हैं उनको मिलती है और उनको ही दी है। लेकिन राणा जी, बात करें कि लगातार आप प्रचार कर रहे होंगे ज़मीनी स्तर पर जाकर, तो लोगों का एक तो रिस्पॉन्स कैसा है? लोग कोई मांग करते हैं कि जिस तरीके से ये होना चाहिए या अपनी जो सिक्की है इसको संभालना चाहिए? लोगों का 2 रिस्पॉन्स बड़े अच्छे मिल रहे हैं। एक तो जो बेसिक एजुकेशन के ऊपर लोग सेटिस्फाई हैं कि हाँ, कि अगर काम हो जाएगा तो हमारा बहुत जरूरत है। दूसरा, लोगों को एक ना रोज़गार चाहिए। जॉब्स की अवेलेबिलिटी आपके सामने है कि जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं और कितनी जॉब्स हम दे सकते हैं गुरुद्वारा कमेटी में, इसलिए हमें बाहर से भी जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे हमारे कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब चाहिए, जिसमें कोई ऑफिस बॉय की जॉब है, या कोई पढ़ा लिखा है तो उसको क्लर्क की जॉब, तो हमें बाहर से भी जॉब, इस वक्त 3 हमारे जो है ना बेसिक है जॉब्स की, हमारे को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें जॉब्स चाहिए, हम काम करना चाहते हैं। और जैसे बड़े लोड़वंद परिवार हैं जिनको अभी उनके घर में से बच्चे नहीं हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, काम पे नहीं जा सकते, तो बेसिक उनको राशन हर महीने चाहिए। तो वो वाली 2 चीज़ें जो बेसिक आ रही हैं सामने, तो उस पर हम वर्क करेंगे। तो बिल्कुल, ये थे परमजीत सिंह राणा जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।